हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा ईवन प्लेटफॉर्म के उपर। सो गुरुता आकर्षण चैप्टर चल रहा सीगा, वीडियो थर्ड आई है इस चैप्टर की। ठीक है, कंसैप्ट है न्यूटन का गुरुता आकर्षणिज्म। ठीक है, विश्व व्यापी निज़म भी कहने हैं, इंग्लिश के कहेंगे न्यूटन यूनीवर्सल लॉ ऑफ ग्रैविटी। ठीक है, पहला डेफिनेशन ले लेने हैं कि इस ब्रह्मंड के विच हरेक पदार्थक वस्तु हर दूजी वस्तु नूं एक बल नाल परस्पर आकर्षित करती है, जिहड़ा उन्हां दे पुंजां दे गुणनफल दे सिद्धा अनुपाती अते उन्हां दे केंद्र विचकार दूरी दे वर्ग दे उल्ट अनुपाती हुंदा है। सो की गलबात है जी न्यूटन के गुरुता आकर्षण नियम दे विच। सो देखते हैं, कोई भी दो बॉडीज़ ने, दो तुहाडे कोल वस्तुआं ने, दो ऑबजैक्ट ने, तो आपां पहला कीता सी पिछली वीडियो दे विच कि दोनों दे विच एक अट्रैक्शन हुंदी है, खिच हुंदी है आपस दे विच। ठीक है, इहनूं आपां आकर्षण बल कहने हैं। सो न्यूटन ने की दस्सिया कि जिहड़ा यह बल है दो वस्तुआं दे विच वो की हुंदा है, उन्हां दे पुंज। ठीक है, इंग्लिश दे विच बोलांगे आपां मास। एक ऑबजैक्ट है उहदा कोई ना कोई पुंज होएगा, मास होएगा। सो इधर जिहड़ी दूजी वस्तु है इहदा मास आपां लिख लैंदे आ m2। तो वो न्यूटन ने ये निज़म के राही सानू ये क्लीयर किया है कि जिहड़ा बल होएगा वो पुंजां दे आपस दे विच गुणनफल दे सीधा अनुपाती होएगा, डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। ठीक है, दोनों पुंजां नूं आपां गुणा करिए m1 इंटू m2। ठीक है, ये की होएगा, ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, सीधा अनुपाती होएगा जिहड़ा बल है। और दूसरी चीज़ की है, वस्तुआं दे केंद्र दे विचकार जिन्नी दूरी है, देखो केंद्र तो केंद्र तक जिन्नी दूरी है उहदे वर्ग दे स्केयर दे उल्ट अनुपाती होएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। ठीक है, सो दूरी आपां मान लैंदे इन्हां दे विच r है, तो r दे की होएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा r दे स्केयर दे वर्ग दे। ठीक है, तो दो गल्लां क्लीयर होंदियां ने न्यूटन के गुरुता आकर्षण नियम दे विचों। ठीक है जी, सो इहदा जिहड़ा बल है आकर्षण बल, इनू पता करन दा साडे कोल एक फॉर्मूला हुंदा। सो फॉर्मूला जिहड़ा वो न्यूटन का विश्व व्यापी आकर्षण नियम है जिहड़ा इहदे विचों डराइव किया गया। सो ये फॉर्मूला अपने कोले। ठीक है, इहदे विच आपां एफ लैके चलते हैं, जिहड़ा भी आकर्षण बल है किन्ना हैगा वो बराबर होएगा g इंटू m1 m2 बाय r स्केयर। देखो m1 की है, पहला ऑबजैक्ट है जिहड़ी पहली वस्तु उहदा पुंज, इंग्लिश कहिए तो मास। दूजी वस्तु है जिहड़ा उहदा पुंज m2। ठीक है, इहदा मास दोनों दी गुणनफल उहदे सीधा अनुपाती सी, तो आपां उन्होंने उपर रख लिया गुणनफल नूं m1 इंटू m2। दूसरी चीज़ आपां क्लीयर की सी, दोनों दे विचकार जिहड़ा भी केंद्रां दे विचकार डिस्टेंस है उन्होंने आर लैट कर लिया सी। सो उहदे वर्ग दे उल्ट अनुपाती सी, मतलब इनवर्सली स्केयर सी। ठीक है, तो जी ये आपां लैके चलते हैं, जी एक कॉन्सटेंट है। ठीक है, जी की वैल्यू है जिहड़ी वो पूरे ब्रह्मंड दे विच कॉन्सटेंट ही रहेगी। ठीक है, सो अगे देखते हैं आपां। देखो जी नूं की कहा जाता, विश्व व्यापी गुरुत्वी स्थिरांक। तो जी की वैल्यू की होएगी, पहला भी की सी पिछली वीडियो दे विच आपां 6.67 गुणा 10 की पावर -11। सो जिहड़ा न्यूटन का ये निज़म है, ये न्यूटन की एक बुक सी द प्रिंसीपिया। बुक का नाम है द प्रिंसीपिया। ये बुक दे विचों लिया गया। ये बुक है जिहड़ी न्यूटन की 1687 दे विच पब्लिश हुंदी है। सो न्यूटन के जिन्ने भी लाज आपां करदे हां वो सारे लाज ने जिहड़े ये बुक दे विचों लए गए ने, द प्रिंसीपिया बुक दे विचों। ठीक है, इनू नोट कर लियो अलग तो कि जिहड़े ये निज़म ने न्यूटन के लाज आउंदे ने, सारे बुक्स न्यूटन की एक बुक, सारे लाज न्यूटन की एक बुक प्रिंसीपिया दे विचों लए गए ने, जिहड़ी ये बुक है 1687 दे विच पब्लिश हुई हैगी। ठीक है, जिहड़ा ये निज़म हैगा इहदी इंस्पिरेशन है जिहड़ी न्यूटन नूं, वो जिहड़ी आपां सेब वाली एक स्टोरी पढ़ते हैं, एप्पल वाली, कि सेब है जिहड़ा वो हेठां डिगदा है, न्यूटन ये तो सोचदा कि सेब हेठां नूं ही क्यों डिग्या है। ठीक है, उत्थों न्यूटन नूं इंस्पिरेशन मिली सी कि क्यों हर एक वस्तु है जिहड़ा कोई भी ऑबजैक्ट है वो हेठां वल नूं ही क्यों आउंदा गा। सो उस तो बाद उन्हें ये निज़म जिहड़ा ला है ये डराइव किया।
ठीक है। न्यूटन की गल करिए, न्यूटन का जिहड़ा जन्म है वो 1643 ईस्वी दे विच हुंदा हैगा। सो इत्थे मैं तुहानूं एक क्वेश्चन पुट कर रहा कि न्यूटन का मैं तुहानूं बर्थ दसता, ठीक है। बर्थ किन्ने विच होएगा 1643 ईस्वी दे विच न्यूटन का बर्थ 43, ठीक है। और तुसी मैनूं दसना वीडियो के एंड तक कि जिहड़ा न्यूटन की डैथ है वो किन्ने दे विच हुई और किस कारण हुई सी, ठीक है जी। सो चलते हैं आप नैक्सट स्लाइड के वल, जी अते जी के विचकार संबंध, ठीक है। इत्थे जिहड़ी छोटी जी है स्मॉल जी, ये आप पिछली वीडियो क्लीयर किया सी, एक की सीगी ग्रैविटी, ओनली ग्रैविटी, ठीक है। और कैपिटल जी की हुंदा ग्रैविटेशन, ठीक है। दोनों के विचकार की संबंध है। सो जी नूं आपां इत्थे लैके चलांगे, एक तरह का बल है, गुरुता बल कहने आपां इहनूं। गुरुता बल नूं जे तुसीं पता करना तो उहदा फार्मूला की होएगा जी, ठीक है। यदि वैल्यू मैं तुहानूं हुणे दस के हटिया 6.67 गुणा 10 की पावर -11 और एम लैके चलांगे उपर, हेठा की होएगा r², ठीक है। देखो एक साइड ते की है अपने कोल धरती है, अर्थ है अपना, दूसरा कोई भी एक ऑब्जैक्ट है, ठीक है। एक ऑब्जैक्ट मैं आप इत्थे लैने कि एक कोई होर ऑब्जैक्ट है जिहड़ा इत्थे पिएगा, तो जे आपां दोनां दे विचकार ग्रैविटी पता करनी होवे कि किन्नी हैगी, तो देखो उहदे लई दो ऑब्जैक्ट्स दे मास चाहीदे हुंदे ने सानूं, धरती ते आ वाला ऑब्जैक्ट, इन्हां दे विचकार आपां बल पता कर रहे हैं। सो पहला तो मास 1 लगेगा जिहड़ा की होएगा अर्थ, सैकेंड m2 की होएगा इस ऑब्जैक्ट का मास, ठीक है। तो जो आपां अर्थ के नाल किसी होर ऑब्जैक्ट के विच बल पता करते हैं तो इत्थे भी m1 की लगेगा धरती का जिहड़ा भी पुंज है मास, और जिहड़ा ये वाला ऑब्जैक्ट है इहदा मास 2 लिख लांगे। तो अर्थ का जिहड़ा मास है वो सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ की है सेम ही रहिंदा हैगा, इस करके असीं इत्थे की है सिर्फ एक ही m लिखांगे, और ये m किहड़ी होएगी जिहड़ा भी अपना ऑब्जैक्ट होएगा दूसरा अर्थ नूं छड्ड के, ठीक है, उहदा आपां मास लिख लांगे कल्ला। और r² की होएगा, r² मतलब जिहड़ा भी इन्हां दे विचकारली जिहड़ी दूरी है डिस्टेंस है उहदा वर्ग आपां इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैके चलते हैं, ठीक है जी। जी ते जी के विचकार संबंध हो गया जी अपना। सो नैक्सट जिहड़ा कंसैप्ट है वो साडे कोल आउंदा गा चंद्रमा के उपर जी की गणना किन्नी हुंदी है, ठीक है। सो अर्थ का जो अर्थ की जिहड़ी ग्रैविटी है वो आपां कीती सी पहला किन्नी है 9.8, ठीक है, पिछली वीडियो कीती सी ये। तो चंद्रमा के उपर जिहड़ी जी है उहदे विच की डिफरेंस आउंदा, की फर्क पैंदा हैगा चंद्रमा के उपर जाके। सब तो पहला तो देखो जी डिपेंड किस चीज़ से करती सी, मास ते पुंज के उपर। धरती का पुंज ते जिहड़ा चंद्रमा है दोनों का पुंज है जिहड़ा वो की है अलग अलग है। दूसरा दोनों का अर्ध व्यास या व्यास कह सकते आपां, दोनों की ने अलग अलग व्यास ने। सो ये करके जी है जिहड़ी वो धरती ते चंद्रमा दोनों की अलग अलग होएगी, ठीक है जी। तो जिहड़ी चंद्रमा की ग्रैविटी है गुरुता बल है वो धरती के मुकाबले 1/6 भाग रह जाती है, ठीक है। मतलब धरती तो 1/6 छेवां हिस्सा जिहड़ा घट हैगा, ठीक है। हुण इहदे विचों क्वेश्चन अपने कोल किस तरह बनता, पहले तो चंद्रमा के उपर जी का मुल है जिहड़ा धरती का की 1/6 भाग होंदा है। तो ये 1/6 भाग होने कारण कोई भी व्यक्ति है जिहड़ा उहदा भार है वो चंद्रमा के उपर 1/6 हिस्से ही रह जाता है। मान लो धरती के उपर तुहाडा भार है जिहड़ा वो 72 किलो है, ठीक है। चंद्रमा के उपर कितना रह जाएगा 1/6 भाग, तो 72 नूं आपां गुणा करांगे 1/6 नाल, कट के कितना रह जाएगा सिर्फ 12 किलो। तो जे तुहाडा भार धरती के उपर 72 किलो है तो चंद्रमा के उपर तुहाडा भार की होएगा 12 किलो रह जाएगा। दूसरी चीज़ की है जी, चंद्रमा के उपर असीं 6 गुणा उच्ची छाल लगा सकते हैं। मान लो तुसीं धरती के उपर 2 फुट उच्चा जंप लगाने हो तो चंद्रमा के उपर की है 6 गुणा ज़्यादा लगाओगे, मतलब इनू तुसीं 6 नाल गुणा करोगे तो चंद्रमा के उपर तुसीं 12 फुट उच्चा जंप लगा सकते हो, ठीक है जी। सो नैक्सट अपने को कैपलर के निज़म। तो कैपलर के निज़म की ने, 3 निज़म ने अपने को कैपलर के। पहला निज़म आपां नूं दसदा कि सारे ग्रह सूरज के दुआले अंडाकार पथ विच चक्कर लगाउंदे ने, ठीक है। तो ये मान लो तुहाडा सूरज है, सो एक तो हुंदा ना इस तरह नाल बिल्कुल गोलाकार पथ के चक्कर लगाना, तो इस तरह गोलाकार पथ के चक्कर लगाना। तो जिहड़ी अपनी धरती है या दूसरे ग्रह ने ये सूरज के आले दुआले जो चक्कर लगाउंदे ने तो वो की है गोलाकार पथ की जगह ते अंडाकार पथ के चक्कर लगा रहे हैं इस तरह नाल, ठीक है, एग की शेप के विच।
और ये एक चीज़ भी ऐड कर लो, सूरज है जोड़ा वो इसके दो फोकस के विचों किसी एक फोकस के उपर है। फोकस की होंगे जे मैं इस तरह दो पॉइंट्स लवां, ठीक है, तो ये की ने दो फोकस हो गई। जिहड़ा चंद्रमा है इन्हां दोनों के विचों किसी एक दे उपर है, ठीक है, सॉरी चंद्रमा नहीं सूरज, जिहड़ा सूरज है वो दोनों के विचों किसी एक फोकस के उपर होएगा, ठीक है जी। मान लो इस तरह नाल एक अंडाकार पथ आ गया और सूरज ये विचों इत्थे स्थित है, ठीक है। तो जोड़े ग्रह ने वो इस तरह नाल इहदे आले दुआले चक्कर लगाउंदे ने। और ये की है कैपलर का पहला नियम है। पहले नियम के विचों सिर्फ सानू यही पता लगेगा कि ग्रह सूरज के दुआले अंडाकार पथ में चक्कर लगाउंदे ने, सूरज दोनों फोकस विचों किसी एक फोकस के उपर स्थित है, ठीक है जी। सो दूसरा नियम, ग्रह और सूरज नूं मिलाउण वाली रेखा विच इक्को समय विच इक्को जिन्ना खेत्रफल होवेगा, ठीक है। इन्हें मैं एक्सप्लेन कर दें। देखो मान लो एक अंडाकार पथ है और इत्थे हैगा सूरज, ठीक है। तो आप एक समा लैके चलते हैं, ठीक है। मान लो तुसीं समा लैंदे हो 2 दिन का समय, तो एक ग्रह है वो इत्थे है, धरती है मान लो इत्थे है, 2 दिन दे विच ये इत्थों मूव करके इत्थे आ जाएगी, ठीक है। तो जे आप एक रेखा नाल इन्हां नूं मिलाइए इस तरह नाल, तो जिहड़ी आ वाली जगह होएगी और इन्ना ही समा लैके चलीए आप, मान लो धरती इत्थे है हुण और 2 दिन का ही समा लैके चलते हैं, 2 दिन के धरती की है, 2 दिन बाद धरती इत्थों इत्थे चली जाती है, ठीक है। तो जे आप इनू इस तरह नाल एक लाइन नाल मैच करिए, तो जिहड़ा आ वाला एरिया आ गया, आ वाला ये एरिया आपस के विच की रहेगा, बराबर रहेगा। यही देखो दूजे नियम के विच ग्रह और सूरज नूं मिलाउण वाली रेखा, आप ग्रह तो सूरज नूं मिलाया, इक्को समय विच इक्को जिन्ना खेत्रफल होवेगा, इक्को जिन्ना खेत्रफल इन्हां दे विचकार हमेशा रहेगा जेकर समा सेम है, ठीक है जी। तो एक ही सीगा कैपलर का दूसरा नियम सी। तो होप करदा तुहानूं समझ आ गया होएगा दूसरा नियम, ठीक है। और नाल नाल इहदे एक चीज़ नोट कर लियो, जिहड़ा कैपलर का पहला नियम है, पहले नियम नूं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। कैपलर के पहले नियम नूं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, ठीक है। लॉ तो देखो होंदा है नियम, लॉ ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट होंदा अपने को पथ, रास्ता, ठीक है जी। और जिहड़ा कैपलर का दूसरा नियम है, दूजे नियम नूं लॉ ऑफ इक्वल एरिया, ठीक है। इक्वल एरिया मतलब बराबर खेत्रफल, ठीक है, इक्वल एरिया भी कहा जाता है। कैपलर के दूजे नियम नूं लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहा जाता है, ये नोट कर लियो, ठीक है। चलो आप चलते हैं कैपलर के तीसरे नियम वाल। तीसरे नियम के विच सानूं की दस्सिया गया है, किसी ग्रह द्वारा सूरज दुआले एक चक्कर पूरा करने लई लगाए समय का वर्ग उस ग्रह की सूरज तो दूरी के घन के सीधा अनुपाती होएगा, ठीक है जी। सो मैं इन्हूं एक्सप्लेन कर दूँ। देखो मान लो एक ही है, एक ऑर्बिट है, एक ये विच ग्रह है, इत्थे की है सूरज, ठीक है। तो ग्रह एक इस ग्रह द्वारा सूरज दुआले एक चक्कर पूरा करने लई जिन्ना समा लगाया जाता है। मान लो एक है इत्थों स्टार्ट करके इस तरह नाल एक चक्कर आपका कंप्लीट करता, तो उन्होंने एक टाइम लगता होएगा, जिहड़ा ये समा लग्या उन्होंने एक चक्कर लगाउण दे विच, जो समय का आपां स्केयर कर लीए, मान लो टी समा लग्या, टी का आपां स्केयर कर लीए, ठीक है। वो की होएगा, सीधा अनुपाती होएगा, मतलब डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा किस चीज़ दे, उस ग्रह की सूरज तो जिन्नी दूरी है उहदे घन दे, मतलब जिन्ना वाला डिस्टेंस है दूरी है उन्होंने आपां लिख लैंदे डी, उहदे घन दे मतलब डी की पावर 3 होएगी, ठीक है। तो ये कैपलर के तीजे नियम के विच सानूं दस्सिया गया है। कैपलर का जिहड़ा तीसरा नियम है, इनू लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहा जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ पीरियड, पीरियड हुंदा गा समा, ठीक है। लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो होप करदा कैपलर के तिन्ने नियम तुहानूं क्लीयर हो गए होणगे, ठीक है। इन्हां दे विचों क्वेश्चन किस तरह बनते हैं वो आपां जदों MCQ करांगे नैक्सट वीडियो दे विच। सो MCQ दे विच मैं पूरे कवर कर देंगा, पूरे चैप्टर के विचों किस तरह के क्वेश्चन जिहड़े बन सकते हैं, ठीक है जी। नैक्सट आउंदा अपने कोले पुंज अते भार, ठीक है। दो चीज़ां होंदियां, एक पुंज हुंदा है जिन्होंने आपां इंग्लिश के विच कहने कि मास, दूसरा आंदा है अपने को भार, इन्हों आपां इंग्लिश के विच कहने कि वेट, ठीक है। पहला आपां डेफिनेशन लै लैंदे आ, किसी वस्तु का पुंज उस विचले पदार्थ की मात्रा होंदी है,
ठीक है। कोई भी ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਦਾ ਪੁੰਜ ਮਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਤ ਮਤਲਬ ਮੈਟਲ ਵਰਤੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਭਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੁੰਜ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਨਾਲ ਉਹ ਉਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਭਾਰ। ਔਰ ਪੁੰਜ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉਹ ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪੁੰਜ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੇਗ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੇਗ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਵੇਗ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਰਥ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਬਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈਗਾ, ਐਸਕੇਪ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, 11.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਲਾਈਨ ਵੇਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਨਰਾਇਣ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਲਾਈਨ ਵੇਗ ਹੈ ਇਹ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਈਨ ਵੇਗ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਈਨ ਵੇਗ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੱਪੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਲਾਈਨ ਵੇਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 11.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ, ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਈਨ ਵੇਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 2.4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਲਾਈਨ ਵੇਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪਲਾਈਨ ਵੇਗ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ, ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਾੜ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 11.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ। 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 11.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਗੁਰੂਤਾ ਬਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਲਾਈਨ ਵੇਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਲਾਈਨ ਵੇਗ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ, ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਵੀਡੀਓ ਸੀ, 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂਤਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, MCQ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਥਿਓਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ MCQ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪ,
ठीक है जी। सो वीडियो के स्टार्टिंग दे विच मैं एक क्वेश्चन पूछा सी तुहाडे तो, न्यूटन की जिहड़ी मौत आ किन्ने दे विच हुई सी, किस ईयर दे विच हुई सी। सो उहदा आंसर है जी 1727 ईस्वी दे विच न्यूटन की डैथ हुई सी। ठीक है जी। नींद के दौरान उन्हां दी मौत हुई सी। ठीक है जी।